तो व्यक्तित्व से संबंधित तुमने सेकंड सेम में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा जरूर। उसमें पूरा मनोविज्ञान का पूरा पेपर था आपके सेकंड सेमेस्टर में शायद। तो पहला जो टॉपिक है उसी सेकंड सेम से रिलेटेड है। तो मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। जो लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के किससे बना है? पर्सोना शब्द से। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? नकाब यानी मास्क। और मास्क कौन सा? जो हम मुखौटे पहनते हैं किसी नाटक को करते हुए, किसी सीरियल को, किसी पिक्चर में, जो हम बाहर से ओढ़ लेते हैं एक मुखौटा, उसके अर्थ में इसको यूज किया जाता है। इसका और भी अर्थ लिए जाते हैं, जैसे नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा या वेशभूषा बदल लेना। तो जो नाटकों में इसको पहन के ना चेहरे को नकली, रोम के निवासी नाटक, सीरियल और प्ले किया करते थे मंच पे। तो वहीं से ये पर्सनैलिटी शब्द आया है। इसका क्या अर्थ होता है? जैसा कोई दूसरे को दिखाई दे, मतलब ओरिजिनल तो नहीं है, मुखौटा पहन के जैसा हम दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है पर्सनैलिटी, जो पर्सोना शब्द से बनता है। यानी व्यक्तित्व का अर्थ है बाहरी रंग रूप व कपड़ों इत्यादि से नहीं है। व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का अर्थ, व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति के सभी शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक गुणों का संयोजन। ठीक है ना? ये पर्सनैलिटी का अर्थ होता है। केवल हम अच्छे कपड़े पहनने से पर्सनैलिटी वाले नहीं बन जाते, वो सभी चीजें अच्छी होंगी। व्यक्ति का क्या होगा? रंग रूप, मानसिक, शारीरिक, आनुवांशिक, जो भी गुण है उसमें उनके संयोग से, संयोजन से जो उच्चता बनेगी वो पर्सनैलिटी कहलाती है। तो व्यक्तित्व सुस्थिर, गतिशील तथा सामाजिक परिवृत्तियों के या प्रवृत्तियों के एक अद्वितीय संगठन का नाम है तथा यह उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी व्यक्तित्व सुस्थिर, गतिशील तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के एक अद्वितीय संगठन का नाम है और वह इनका प्रतिनिधित्व भी करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शब्दकोश में जो डिक्शनरी है उसमें पर्सनैलिटी को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? कहा है कि द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ए पर्सन कैरेक्टर दैट कंबाइन टू मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। दोबारा रिपीट करूं, क्या कहा है उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर दैट कंबाइन टू मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। हो गया क्लियर? दोबारा तो रिपीट नहीं करना है। सर लिख लिया। ठीक है। अब क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आधार पर व्यक्तित्व के अनेकों प्रकार बताए हैं। जैसे सबसे पहले किसने बताया? हिप्पोक्रेट्स ने बताया व्यक्तित्व का। तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के क्या प्रकार है? इन्होंने कफ कफ और श्लेष्मा के आधार पे, कफ के आधार पे इनका डिवीजन किया, वर्गीकरण किया और निम्न प्रकार बताए। तो पहला है मंद, फ्लेगमेंटिक कहते हैं इसको, मंद को। तो फ्लेगमेंटिक टाइप इन्होंने बताया। इसको कैसे पहचानते हैं? इनका शरीर दुर्बल, शांत प्रकृति होती है, कफ की मात्रा अधिक होती है इन लोगों में। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं? मंद व्यक्तित्व। फिर अगला इन्होंने बताया विषादी व्यक्तित्व, मेलेंकोलिक, विषादी व्यक्तित्व को मेलेंकोलिक। इनके क्या गुण, लक्षण, धर्म है? ये साधारण शरीर वाले होते हैं, उदास भी होते हैं, निराशावादी होते हैं
और इनमें पित्त की अधिकता होती है। पहले वाले में, मंद वाले में कफ की अधिकता होती है। फिर उन्होंने बताया क्रोधी व्यक्तित्व, यानी कोलिटिक। ये क्या होते हैं? कमजोर होते हैं शरीर से, चिड़चिड़े होते हैं, और क्या, तुनक मिजाज होते हैं, क्रोधी होते हैं, और इनमें पीले कलर के पित्त की अधिकता पाई जाती है। येलो बाइल इनमें पाया जाता है, पीला पित्त। फिर क्या बताया इन्होंने? आशावादी, संजुइन। इनका क्या गुण लक्षण धर्म है? कैसे इनको पहचानेंगे करेक्टर को? अच्छा शरीर होता है, कार्य बहुत जल्दी और शीघ्रता से कर लेते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उत्साह होता है, आशा होती है, और इनमें वायु के गुण की अधिकता होती है। ये तो था किसके अनुसार? ये था ये आपका हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। हिपोक्रेट्स के अनुसार। हाँ, अब ऐसा ही एक वर्गीकरण करा है क्रेत्समर ने। का में नीचे रा, आ की मात्रा, आधा ता, सा म र, क्रेत्समर। इनके अनुसार इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो शरीर संगठन व स्वभाव के आधार पर किया है। तो इन्होंने क्या वर्गीकरण किए? पहला वर्गीकरण दिया इन्होंने स्थूलकाय व्यक्तित्व, यानी पिकनिक टाइप, PYKNIC। इसके क्या गुण लक्षण उन्होंने बताए, कैसे इसको पहचानेंगे? कद छोटा होता है, छोटा होने के साथ साथ भारी होता है, गोलाकार होता है शरीर, गर्दन छोटी होती है एवं मोटी भी होती है। ये मिलनसार नेचर के होते हैं, इनकी नेचर काफी मिलनसार होती है, हंसमुख भी होते हैं, और मित्रता करने का भी गुण होता है, और इनकी मन स्थिति बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है। फिर इन्होंने अगला टाइप बताया क्रसकाय प्रकार, यानी एसिनिक टाइप, ASHENIC, एसिनिक टाइप। इनके क्या गुण लक्षण धर्म बताए इन्होंने? देखिए, शरीर दुबला होता है। अगर क्रस का मतलब होता है पतला, तो शरीर दुबला होता है, लंबा भी होता है, और क्रस माने कमजोर होता है। दूसरों की आलोचना करने का इनका गुण होता है, परंतु स्वयं की आलोचना इनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। स्वयं को, इनको खुद को क्रिटिसाइज करो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे को ये करते रहते हैं। तो ये क्रस काय प्रकार है। तो तीसरा और प्रकार इन्होंने दिया पुष्ट काय, तो एथलेटिक, ATHLETIC, एथलेटिक पुष्ट काय टाइप दिया। इसके क्या गुण लक्षण धर्म दिए इन्होंने? इनकी मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं, शरीर गठीला और सुडौल होता है, साहस का गुण पाया जाता है, तथा ये निर्भीक भी होते हैं। फिर इन्होंने दिया फोर्थ टाइप मिस्र काय, डिस्प्लेटेनिक, DYSPLATIC। तो इसके भी कुछ गुण लक्षण धर्म बताए उन्होंने। क्या बताए? इनका असामान्य शरीर होता है, और जितने भी तीन हमने ऊपर प्रकार वर्णित किए हैं, इनके गुणों का मिश्रण होता है इसमें, मिश्र काय में। तो ये चार टाइप बताए हैं किसने? क्रेस्टमर ने। उसके बाद फिर सेल्डन ने भी बताए हैं। तो सेल्डन के अनुसार क्या है व्यक्तित्व के प्रकार? तो इन्होंने किस आधार पे बताए हैं? शरीर की बनावट के आधार पे सेल्डन ने इनका वर्गीकरण किया। तो इसमें पहला कौन सा है? एंडोमॉर्फी, ENDOMORPHY, एंडोमॉर्फी टाइप बताया। तो इनके क्या गुण धर्म लक्षण बताए? देखिए, मोटे होते हैं, नाटे कद वाले होते हैं, आराम पसंद बहुत होते हैं, आराम करते काफी, और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं।
तो जिनमें ऐसा मिले गुण उसको आप कह सकते हो भाई एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी है। फिर उन्होंने बताया मेसोमॉर्फी, MESOMORPHY। तो इसके भी कुछ गुण धर्म लक्षण बताए इन्होंने। ये क्या बताए इन्होंने, देखिए हड्डियां एवं मांसपेशियां इनकी काफी मजबूत होती है, शरीर सुडौल होता है, ये आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव, आक्रामक का गुण होता है, साहसी होते हैं और एक्टिव भी काफी होते हैं, सक्रिय। फिर इन्होंने तीसरा बताया एक्टोमॉर्फी, ACTOMORPHY। इनके भी कुछ गुण धर्म लक्षण बताए इन्होंने। देखिए दुबले पतले होते हैं काफी, मांसपेशियां अविकसित होती हैं और समाज में मेल जोल बनाने से दूरी रखते हैं, मतलब समाज में अच्छी प्रकार मेल जोल नहीं बना के रह सकते। और एकांत प्रिय होते हैं, एकांत अकेले में रहना इनको अच्छा लगता है। तो ये थे शेल्डन के अनुसार थे ये। अब ऐसे ही प्रकार का वर्णन किया है किसने, युंग ने। तो युंग के अनुसार भी व्यक्तित्व है। तो इसने कौन से व्यक्तित्व दिए, पहला दिया बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। इनके क्या गुणधर्म लक्षण बताए, ये मिलनसार होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, आशावादी होते हैं और प्रसन्न रहने वाले होते हैं। फिर उन्होंने दूसरा टाइप बताया अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। तो इनमें क्या कल्पनाशील काफी होते हैं ये, और चिंतनशील भी होते हैं, चिंतन करते हैं, मिलना जुलना ये कम पसंद करते हैं किसी से, और एकांत में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहने वाले होते हैं। फिर तीसरा टाइप युंग ने बताया उभयमुखी या उभयवादी है, एम्बीवर्ट, AMBIVERT। इनमें उपयुक्त दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का मिश्रण पाया जाता है, ऊपर जो बताए हैं। थोड़े गुण इनके, थोड़े इनके मिक्स होते हैं, यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी पर्सनैलिटी के मिक्स लक्षण पाए जाते हैं। अब ये था किसके, युंग के अनुसार। तो ऐसा ही व्यक्तित्व का जो विभाजन है, प्रकार है, वो मरे ने भी बताए हैं। मरे, तो मरे ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी ये बताई। तो पहली बताई है उसने सिद्धांतवादी व्यक्तित्व, यानी थियोसिस्ट। तो जो सिद्धांतों में रुचि रखता है बहुत सारे, उसको थियोसिस्ट कहते हैं, यानी सिद्धांतों में रुचि रखने वाला। फिर दूसरा टाइप बताया उन्होंने मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन टाइप बताया व्यक्तित्व का। यह क्या है, ये मानवता या ह्यूमैनिटी की भावना से ओतप्रोत होता है। फिर तीसरा इन्होंने बताया संवेदनशील, यानी सेंसेशनल। तो यह क्या होता है भाई, सौंदर्य प्रिय होता है, कलाकार जैसे कोई होता है, प्रेम करने वाला प्रेमी भी हो सकता है। सौंदर्य के जो, जिनको सौंदर्य आकर्षित करता है, तो सौंदर्य किस किस चीज में है भाई, संगीत में है, कलाकार में हो सकता है। इस पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं ये। फिर फोर्थ बताया इन्होंने व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल। तो जो बिल्कुल व्यवहारिक रूप से रहते हैं, जैसे किसान है, सैनिक है, श्रमिक यानी मजदूर, काम काज करने वाले। तो ये 4 प्रकार मरे ने बताए हैं। उसके बाद फिर जेम्स ने बताए हैं 2 प्रकार। तो जेम्स के अनुसार भी 2 प्रकार है, JAMES, जेम्स। तो इन्होंने पहला बताया नर्म स्वभाव वाले व्यक्तित्व के जो लोग हैं, टेंडर माइंडेड। इनमें क्या गुण लक्षण पाए जाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, खूब आइडियोलॉजी होती है इनकी, रूढ़िवादी भी होते हैं, किन्हीं चीजों पे अड़ भी सकते हैं, परंपराओं पे, और धार्मिक भी होते हैं। फिर दूसरा टाइप है सख्त प्रकृति वाले, यानी टफ माइंडेड।
तो ये व्यवहारवादी एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण के होते हैं। व्यवहारिक तो होते हैं बट भौतिकवादी भी होते हैं। तो ये इस तरह से तुम्हारे जो है इस तरह से प्रकार बताए गए हैं। सर भौतिकवादी मीन्स जैसे ये जो मेटलिस्टिक। मैटर जो तो ये तुम्हारे इस तरह से प्रकार बताए गए हैं।